श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। गीता जी अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान कहते हैं, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है। जिसके संपूर्ण कर्म जो है आरंभ और संकल्प और कामना से रहित है, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए। भागवत जी सुनी, परीक्षित महाराज जी ने, ज्ञान हुआ तो समस्त कर्म जो संस्कार हैं वो जल गए। वो कैसे? ज्ञान हो गया कि मैं तो सच्चित आनंद हूं, ईश्वर अंश हूं अथवा ईश्वर मैं देह गेह आसक्ति वाला शरीर नहीं हूं। मैं सूक्ष्म भी शरीर नहीं हूं और मैं कारण शरीर भी नहीं हूं। मैं तो सच्चित आनंद हूं। तो ज्ञान से क्या हुआ? संपूर्ण कर्म जल गए। और तभी जलते हैं जब अनुभूति होती है। खाली थोड़ा बहुत समझ आने से वाक्य तो समझ आ गई, पर अनुभूति भी तो करनी है। फिर जल गए। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है। आरंभ कब करता है जीव? जब कोई कामना होती है तो अच्छा ये काम करते हैं, तो उसका आरंभ हुआ। अब जहां जो स्थिति में खड़े हैं, जहां जन्म हो गया है, वहां जो हमारे कर्तव्य कर्म है उसी को पूरा करना चाहिए। और बात सुन सुना के ज्यादा प्रभावित होता है जीव। पहले तो फिल्में वगैरह देख के, लोगों की बातें सुन के, कौन क्या कितना पढ़ा, कैसे हो गया, कितना कमाया, तो एक चित्त में संकल्प आता है कि मैं भी पढ़ूंगा। आरंभ होता है।
आप सोचेंगे ये क्या गलत है? ये विचार आया कि क्यों करना है ये, ठीक क्या है उसमें? सुख बुद्धि के लिए, अहम बुद्धि के लिए तो है। सुख बुद्धि, किसी का घर बहुत अच्छा देखा तो मैं बनाऊंगा, तो मैं इससे भी अच्छा बनाऊंगा। ये क्या? ये आरंभ हुआ, संकल्प हुआ और कामना उत्पन्न हुई पहले सबसे। नई नई वस्तु से प्रभावित हो गए। तीर्थों में या अन्यत्र भी कई महात्मा लोग रहते हैं, वो जानबूझ के कुछ महात्मा सुविधा लेते ही नहीं, जैसे तैसे अपना वो चला लेते काम और जीवन भर वहीं रहते हैं। इतना ही कि कोई टीन मिल जाए तो उसके नीचे ही बैठ के अपना वहाँ समय बिता देते हैं, 20-25 साल। और क्योंकि वो आरंभ और संकल्प को और कामना को समझ चुके हैं, तभी तो वो अपने स्वरूप जो सच्चित आनंद है उसको प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अनुभूत कर लेते हैं। जब प्रकृति से हटेंगे, स्वामी जी ने कहा, प्रकृति से अलग होंगे तो प्रकृति की समझ आएगी। और भगवान के नाम में रमते रमते भगवान में ही रम जाएंगे तो भगवान की समझ आएगी। इसलिए जिनका मार्ग है कर्मयोग का, जिनका मार्ग है साधना, उनके लिए आरंभ उचित नहीं है। और जो फल आकांक्षा वाले हैं, फल चाहते हैं, उनके लिए वही उचित है जो कर रहे हैं। वो अगर अच्छा लग रहा है कि संसार ही बहुत अच्छा है, इधर ही मस्ती करते रहो, तो ठीक है, कोई विरोध नहीं है तुम्हारा। तुम जहां रहना चाहते हो रहो। वो लोग भी विकर्म से बचते हैं, कामना वाले भी विकर्म से बचते हैं, लेकिन अति कामना होने पर विकर्म होता ही होता है। धोखा देता ही देता है अति कामना होने पर, क्योंकि तमोगुण हावी हो जाता है। तो आरंभ, संकल्प और कामना से रहित, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। ज्ञान ना होने से ही आरंभ होता है, ज्ञान ना होने से ही संकल्प होता है, ज्ञान ना होने से ही कामना होती है।
तो बिना सत्संग के ज्ञान होता नहीं। अ, एक छोटा सा बच्चा, मैं किसी के घर गया तो अक्सर वो सभी बोलते हैं महाराज जी कुछ सुना दीजिए। ठीक है, जो मन में होता है मैं वैसे ही बोलने लग जाता हूँ, उनका प्रश्न नहीं पूछता। तो उनका छोटा बच्चा, अभी सूझबूझ तो कुछ नहीं है उसको, तो वो कहता है लो महाराज जी आ गए, अब कथा सुनो। मैं नहीं सुनूंगा, लो महाराज जी आ गए कथा सुनो। सब हंस दिए उसकी बात पे। मेरे मेरे को भी लगा ये क्या है, कोई कोई खराब नहीं लगा, पर ये लगा ये क्या है, क्यों ऐसा बोल रहा है। तो घर में जो बात होती है ना, बच्चे उसी को सीखते हैं। तो बच्चों तो हम घर में ही एक दूसरे का विरोध करते हैं तो बच्चे उसको अवश्य सीखते हैं। तो कथा सुनना नहीं चाहता है, बिना कथा के ज्ञान नहीं होना। टीवी देखना चाहते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, मोबाइल देखना चाहते हैं, छोटे हो चाहे बड़े, उनको लगता है वहां ज्ञान बहुत अच्छा। समस्या ये है कि हमारी बुद्धि को कोई भी प्रभावित कर देता, इसलिए तो हम टीवी मोबाइल देखना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि प्रभावित हो रही है। हम विचार करें नहीं नहीं हम ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बुद्धि प्रभावित हो रही है। जब शास्त्र को देखेंगे, सत्संग सुनेंगे, तब समझ में आएगी बात। एक तो स्वयं पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है, विश्लेषण करें, क्योंकि अनुभूति भी तो हमको ही करनी है। कोई, जिसे मैं बोल रहा हूं ये मेरा अनुभव है, मेरे अपने ढंग का अनुभव है, लेकिन हर व्यक्ति को हर स्थिति एक जैसी मेरे जैसी नहीं, तो उनका अनुभव कुछ और होगा। तो अनुभव तो स्वयं ही करना है ना, तो इसलिए पढ़ना और सुनना, विश्लेषण करना, अपना चित्त सत्संग में रामायण रखना, उसका चिंतन करना, विचार करना, जो बात समझ नहीं आ रही उसमें बार बार उसका विश्लेषण चित्त में करना, और नहीं आ रही तो कहीं पूछो, जहां भी आपको लगता है पूछ सकते हैं, पूछो। तो इसलिए ये अनिवार्य है। तो ज्ञान होगा तो उसके तो समस्त जो संकल्प भी, आरंभ भी, कामना भी जल जाते हैं। उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अच्छा, गीता जी भी सुन रहे हैं, संसार को भी सुन रहे हैं। अगर गीता 1 घंटा सुन रहे हैं तो संसार को 12 घंटे सुन रहे हैं, 3 घंटा मोबाइल देख रहे हैं, और कर्मों में भी चित्त लगा रखा है, अर्थात फोन भी अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ। तो बताइए, जिसको जो वस्तु हमने अधिक करी है उसका प्रभाव अधिक होगा ना।
कर्म करते हुए उपाय ये है, कर्म करते हुए भी अपना विश्लेषण छूटना नहीं चाहिए। जहां तक हो, जो हमारी आदतें हैं उन पे नियंत्रण किया जाए, उनको जीता जाए, तभी पूरा मन बुद्धि हम गीता जी को समझने में लगा सकते हैं। समझ भी तभी आएगी। भगवान तो अधूरा आपका कुछ नहीं लेते, ना प्रेम लेते, ना कर्म लेते, कुछ नहीं लेते, पूरा ही लेते। और तुमने स्वयं नहीं समझा उस बात को, तो तिक्षु ब्राह्मण की तरह फिर पूरा ही ले लेंगे। ज्ञान फिर किसी और रास्ते से देंगे। श्लोक नंबर 20। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों की अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो कर्म और फल की आसक्ति त्याग करके, ये शब्द का है आश्रय से रहित और सदा तृप्त है। भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए तो लगे हैं, पर ये कौन सा आश्रय है? ये संसार आश्रय से रहित। जब साधु अकेला भ्रमण करता है ना, अब उसके पास पेट खाली है और इस मार्ग से जा रहा है, तो उसको कभी जल्दी कोई रास्ते में दे भी देता है, कभी मांगना भी पड़ता है उसको। मांगने पर भी कभी कभी नहीं मिलता, और कोई तो गाली सुना देता है, कोई धक्का ही मार देता है, ऐसा भी होता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है अपना। और फिर आगे जाके मांग लेता है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, वही स्थिति रहती है। लेकिन वो परमात्मा के आश्रय है। वो ये नहीं विचार करता कि ये लोग मूर्ख हैं, मेरे को नहीं समझते, नहीं। उस गुरु जी ने उसकी बुद्धि में ये डाला है कि संसार ही परमात्मा है, जो कुछ दे तुम्हें वो स्वीकार करो। तो उसमें कुछ भी मिल सकता है, थप्पड़ भी मिल सकते हैं, गाली भी मिल सकती है, दुर्व्यवहार कई तरह का हो सकता है। तो वो परमात्मा के आश्रय चलता है, संसार के आश्रय नहीं चलता है। तो गुरु जी ने उसको कुछ इस तरह का सिखाया होता है। वो गुरु जी की बात मान के समर्पण उनके प्रति होता है, बात मान के वो इसी कठोर मार्ग पे चलता है। बताइए उसको अनुभूति क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी अनुभूति? उसको चलते चलते अनुभूति होती है, चलते चलते अनुभूति हो जाती है। कहीं पड़े हैं, अब वो जितनी शुद्धि अशुद्धि कर सकता है वो करता है, नहीं तो कहीं भी पड़े हुए। कोई बिस्तर नहीं है उसके पास, ऐसे ही जो कपड़ा सा उसने कंधे पे रखा वो होगा, उसको बिछाएगा और लेट जाएगा। और नहीं तो वो रेत वेत देखिए जैसे भी पड़ा रहेगा। जहाँ पानी मिला नहा लिया, नहीं पानी मिला नहीं नहाया, बस
ऐसे विचरण करते हुए इस दृढ़ता के साथ जो परमात्मा को पाने के लिए निकला है, एक कठोर तपस्या करते हैं। और हमसे मोबाइल ही नहीं छूट रहा, बातें ही नहीं छूट रही, और समझना है भागवत जी को, गीता जी को। ये कैसे संभव है कि हम अपनी जो आसक्तियां हैं, आदतें हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते, या मनोबल नहीं बनाते। अच्छा, मनोबल बनाने से ही कुछ बनेगा, तभी दृढ़ निश्चय कर पाएंगे भगवान पे। ऐसा कि धीरे 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 हो जाएगा, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा ये राम ही जाने, पर अपना दृढ़ निश्चय करना ही चाहिए। फिर से, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अच्छा, इस महात्मा की बात जो कर रहा था, ऐसे महात्मा गुरु जी की आज्ञा पालन कर रहे हैं, जो बताया वैसा जीवन चला रहे हैं, वो अपना वैसी साधना कर रहे हैं। और वो अपने आप में तृप्त रहता, बड़ा सुखी मानता है। जब उसकी समझ बढ़ने लगती है ना, वो अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं मानता, आनंद में रहता। जो कर्म और फल की आसक्ति त्याग करके संसार के आश्रय से, संसार मान ही नहीं रहा, आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ये अकर्ता हो गया, ये कर्मयोगी भी हो गया, भक्त भी हो गया, ज्ञानी भी हो गया। ऐसा जो साधक है, उसकी मैंने अभी चर्चा करी, वो तीनों हो गए। स्वामी जी व्याख्या लिखते हैं, जिसके भीतर कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति है, फल चाहिए। इतनी मेहनत करी है, इतना पैसा खर्चा, इतना बड़ा यज्ञ किया, इतनी बड़ी कथा की है, इतना जीवन भर काम किया है, उसका फल चाहिए। कोई तो मुझे अच्छा कहे, कोई तो प्यार से बात करे, फल चाहिए। जिसके भीतर कर्तृत्व अभिमान, जब तुम करता ही नहीं हो तो ये कामना ही तुम्हारी गलत हो जाती है, का परिणाम अच्छा निकले बुरा निकले, तुमने ठीक से काम किया कि नहीं किया, ये खुद से पूछना चाहिए। तूने उसके लिए नहीं किया, अपने लिए किया, परमात्मा की आज्ञा पालन किया, अपना कर्तव्य किया, तुमने उसके लिए नहीं किया का। जब ये समझ आएगी, तभी तो अपने आप में तृप्त हो पाएंगे। तो हमने बहुत किया और वो दूसरा हमको अच्छा माने और फिर बड़ी प्रशंसा करे, फिर हम तृप्त हो जाए, हम ये चाह रहे हैं। यही गड़बड़ है। जिसके भीतर कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति है, मैंने किया है,
वह कर्म न करने पर भी बंधा हुआ, बंधा ही हुआ है, जब तक कोई प्रशंसा नहीं करेगा। और अगर उल्टा ही बोल दिया तो वो दुख में डूब जाएगा, मानसिक रोगी हो जाएगा। मैंने इतना किया, किसी ने मेरे को समझा नहीं, वो संताप हो जाएगा। तो बिना ज्ञान के कोई कर्म करता भी जीव है तो वो उल्टा पुल्टा ही करता है, परिणाम भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। बच्चों को स्कूलों में सिखाना चाहिए कैसे, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, कैसा उठना बैठना चाहिए, और क्या खाने से कैसे स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। ये छोटे छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए, और छोटे छोटे बच्चों को ही गीता सिखानी चाहिए, ताकि वो जीवन में सफल हो पाए, कर्तव्य कर्म अपने ठीक से कर पाए। तभी तो माता पिता की आज्ञा पालन करें। हमने डाल दिया कॉन्वेंट स्कूल में, बड़ी मुश्किल से बच्चा हमारा वहां एडमिट हो पाया है। इतनी उनकी सेवा भी करी है हमने, पैसा भी दिया है, बड़ी सिफारिश लगाई, तो उसने बाद में परिणाम तो यही देना जो मिल रहा है। तो इसके लिए भी नहीं बच्चे को डालना है कि वो परिणाम हमारे अनुकूल दे, नहीं। बच्चे को जन्म इसीलिए दिया है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवत प्राप्ति करो, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, इसलिए गीता सिखानी भरत है। जी म्यूट हो गए। अच्छा जी। ये कौन नालायक बार बार म्यूट करता रहता है। समय कितना हो गया? अच्छा, सीताराम। आगे चलते हैं। तो वो बच्चा भी सुखी हो जाएगा ना, उसका जीवन कितना सुखी हो जाएगा, जन्म से ही सुखी होगा। उसको अपने ज्ञान है, समझ है। जन्म तो उसके कल्याण के लिए दिया। मेरी सेवा करेगा बड़ा होगे, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, इसके लिए जन्म नहीं दिया। तो गीता समझेंगे तभी तो होगा ना बात। और जो फिर हमारे यहाँ तो 50 साल में वानप्रस्थी होना है, घर में रहना ही नहीं है, तो बुढ़े होके तो हमने सेवा करानी ही नहीं है, तो वन में अकेले रहना, वहां कोई सेवा नहीं करता। और शास्त्र कहता है अकेले रहो, भगवान के भरोसे मरो, ये शास्त्र की आज्ञा। तभी तो अंतिम समय भगवान याद आएगा। घर में होंगे तो वो बच्चे ही याद आएंगे, जो अपने होंगे, जो सेवा करता वही याद आएंगे। लो फिर वही जन्म। इसलिए वानप्रस्थ जो कहा है कि अलग हो जाओ घर से। जब घर से अलग हो तो घर की समस्याओं को धीरे धीरे भूल जाओगे, तुम अपने में रम जाओगे। जिस तरह से कोई लड़की विवाह हो जाता है, उसका जब ससुराल जाती है तो धीरे धीरे वो अपने मायके को बहुत समय से ही याद कर पाती है। वो अपनी समस्याओं में, अपनी प्रसन्नताओं में खो जाती है। उसी तरह वनवास भी अनिवार्य है। और ये वनवास घर में भी तो ले सकते हैं, घर में रह के भी वनवासी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम उधर उत्तराखंड में ही जाएं। तो इसलिए ये अपनी युक्तियां हैं, शास्त्र पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा कैसे करना है, क्या करना है।
हाँ, मरना किसी के आश्रित नहीं चाहिए, ये पक्की बात है। मुझे बीमार होने पे कोई दवाई खिला दे, पानी पिला दे, व्यवस्था कर दे, ये सब नहीं। इसका मतलब अगर वो ऐसी व्यवस्थाओं के बीच मरता है तो उसको मरना नहीं आता। क्यों? मरना तो भगवान की स्मृति में है, उस समय तो कोई और नहीं है, पास में तो भगवान ही याद आएंगे। एकांत में कभी इसे फंस जाते हो, कभी दुख में फंस जाते हो, इस तरह से बहुत सी घटना हो जाती, कभी अकेले, तब भगवान ही याद आते हैं, तो आने भी चाहिए। सीता। तो स्वामी जी कहते हैं जिसके भीतर कर्तृत्व, अभिमान और फलाशक्ति है, वह कर्म ना करने पर भी बंधा हुआ है। काम नहीं भी करता है तो भी बंधा हुआ। परंतु जिसके भीतर कर्तृत्व, अभिमान और फलाशक्ति नहीं है, वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 21वां श्लोक भी पढ़ लेते। आज तो सिर्फ इसको पुनरावृत्ति हुई है। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जिसका शरीर और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, शरीर तो आप जानते ही हैं, अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित। परित्याग करना ये नहीं घर का सामान उठा के बाहर छोड़ आना। तुमने सामान, उसका आश्रय नहीं लेना है। उन सब धन का आश्रय नहीं लेना तुम। जितना चाहिए प्रारब्ध वस्तु उतना मिलेगा। मुझे इससे अधिक चाहिए, किस लिए चाहिए? तो वो तो अपनी संकल्प होते हैं, उसके कामनाएं होती है, इसलिए चाहिए। कहते इस उसी को संग्रह का, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। इसकी व्याख्या और 21 शाम को करें। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। क्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय। अज्ञान ही क्लेश है, और भगवत कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है, उसी से अज्ञान दूर होता है। जय जय सीताराम। राधे।